सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को चैप्टर 12 स्टार्ट करना था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ हमारे 2 चैप्टर बचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, जो क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन के बारे में आपको क्या बताऊं, ठीक है। आपने जैसे स्क्वायर रूट्स चैप्टर में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर में ऑलरेडी आपने फैक्टर से मतलब आप ये है कि आपका इंट्रो हो चुका है। आप लोगों ने इसमें फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है। कितनी बार हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए। तो वही फैक्टर्स यहां पर हैं, ठीक है ना। तो वो क्या थे फैक्टर्स, हमारे कोई नंबर होता था हमारा, सिंपली एक नंबर, और हमें यहां पर क्या करना है, किसके फैक्टर्स पढ़ने हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, ठीक है ना। तो क्या है कि डिफरेंस बस यही है कि वहां पे हमने जो प्रीवियस पढ़ा वो क्या थे, कोई नंबर छोटा बड़ा कुछ भी है उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करें। यहां पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे उन्हें, ठीक है ना। थोड़ा सा ही चेंज होता है दोनों के फैक्टर्स में, ठीक है ना। बस क्या है, बट क्या होता है कि बेसिक जो मीनिंग होता है वो सेम ही रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो मतलब वही है, फैक्टर्स हमें यहाँ कैलकुलेट करने हैं, बट थोड़ा सा जो हमारा प्रोसेस होगा फैक्टर्स कैलकुलेट करने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट मतलब वही है फैक्टराइजेशन का। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये केवल आपके समझाने के लिए है, ठीक है ना, इसको हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है। बट एक बार वही जो मैंने आपसे कहा ना कि अब हमने प्रीवियस क्या पढ़ा है, किसी नंबर का फैक्टर्स कैलकुलेट करना। तो यहां पर हम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर ले लेंगे और उसके फैक्टर्स को समझेंगे कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं 30, ठीक है, रैंडमली हम ले रहे हैं। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर्स में इसको डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 भी हमारा क्या होता है, 30 होता है। 15 टू 30 हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होता है, 30 ही होता है। तो ये क्या हो गए, इसके दोनों फैक्टर्स हो गए। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होता है, 30 ही होता है। तो 5 और 6 भी क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। और एक और फैक्टर इसका हो सकता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 भी हमारा 30 होगा। तो 1 और 30 भी क्या हो गए, 30 के फैक्टर्स ही हो गए। बट क्या होता है कि आप अगर जनरली सोचे तो 1 क्या होता है, सबका ही फैक्टर होता है, पहली बात, ठीक है ना। और फिर क्या है कि हम अगर जब तक ये कुछ हमें स्पेशली रिक्वायर्ड ना हो तब तक ये क्या है, हम 1 को लिखते नहीं है बार बार, ठीक है ना, कि हाँ 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि 1 सबका ही फैक्टर ऑलमोस्ट होता है। तो उसे हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बट क्या है, 1 ऑफ द फैक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं हमने 30 के, उनको देख के आप क्या कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं सब क्या है, इसके 30 के क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। ये हमें क्लियर हो गया है। अब अगर इनमें से हम 2, 3, 5 को देखें तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्यों प्राइम फैक्टर्स इनको कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो 2, 3, 5 है ये हमारे प्राइम नंबर्स भी हैं। और जब हम 30 को रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से, ठीक है ना, अगर हम देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 2 6, 6 5 30। ये क्या है, तीनों इसके 30 के फैक्टर्स हैं, और ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। और 30 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से, मतलब कि ये प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 2, 3, 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है। तो सिमिलरली आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ कि 70 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2, 5, 7 होंगे। तीनों क्या है, हमारे तीनों प्राइम नंबर है और ये इसके फैक्टर्स है, इसलिए 2, 5, 7 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। सिमिलरली 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 3
और 5, ये क्या है 90 के प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फैक्टर और प्राइम फैक्टर यहां से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यही यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जिसमें क्या है इक्वल टू साइन इन्वॉल्व ना हो, वो क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जहां पे इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाता है वो क्या हो जाती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, लिखे होते हैं, वो क्या होते हैं, किनसे मिलके फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से। ठीक है, क्या होता है, वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy + 3x। तो ये किससे फॉर्म हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से, यही इसके फैक्टर्स हैं और ये क्या है, इनके प्रोडक्ट से ही फॉर्म हो रहा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टोटल हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5xy + 3x है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम अलग अलग देखें, ये तो हमारा टोटल है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें से हम 5xy को उठाएं तो 5xy किन से मिलकर बनना है, 5 × x × y। तो 5xy के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5x एंड y। ठीक है, सिमिलरली जैसे 3x है, अगर 3x है तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × x। तो 3x कैसे फॉर्म हो रहा है, 3 और x के मल्टीप्लीकेशन से। और जब इन दोनों का सम हम कर रहे हैं, ये अलग अलग भी एक्सप्रेशन है, इनको ऐड कर दिया तो भी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये किससे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से। इनके टर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एक टर्म ये 5xy हो गया, एक टर्म हमारा 3x, ये दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है। ये किनसे फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स को यहां हमें कैलकुलेट करना है। और एक चीज हम यहां पर देखेंगे कि जैसे जो 5xy है, वो उसके फैक्टर्स क्या है, 5x एंड y। ठीक है ना, अब क्या है, आप इससे ज्यादा इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी फॉर्म में। 5 को आप क्या कुछ और लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो आप 6 को क्या लिख सकते थे, 3 × 2। बट 5 को आप किसी भी और डिजिट्स में रिड्यूस नहीं कर सकते, x को भी नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, y को भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो x, y और 5 जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। प्राइम फैक्टर्स क्यों कहा जाता है, एक तो इसलिए क्योंकि वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं एक्चुअल में। और क्या होते हैं प्राइम नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, फर्दर हम किसी चीज में तोड़ नहीं सकते। जैसे 6 को हम 3 × 2 में कर सकते हैं, बट प्राइम नंबर जो होते हैं उनको हम फर्दर किसी डिजिट में या किसी नंबर में तोड़ नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, x, y और 5 को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें प्राइम फैक्टर्स कहा जाएगा, 5xy का। और इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इनको प्राइम फैक्टर्स नहीं कहते हैं। जब हम नंबर्स के फैक्टर्स को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो जब उनके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इररिड्यूसिबल कहेंगे। ठीक है, इररिड्यूसिबल फैक्टर, क्योंकि क्या है, हम उनको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स कहते हैं। और एक चीज को हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमने यहां पर क्या किया, 5xy को क्या लिखा, इसके फैक्टर्स 3, 5x एंड y। अब हम लिख दें कि 5xy का फैक्टर क्या है, 5 × xy को एक साथ लिख दें। तो ये क्या है, 5xy जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि xy को हम फर्दर x × y में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ज्यादा करिए, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करिए अपना टाइम। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं
3x ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम इसके फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। तो क्या हो गया हमारा 3x x प्लस 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 3 फैक्टर्स हैं इसके, एक 3, एक x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गए 3x x प्लस 2 के इररेड्यूसिबल फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कितने भी एक्सप्रेशन लेते जाइए। मान लीजिए एक और एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं 10x x प्लस 2 y प्लस 3। ठीक है, तो इसके इररेड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई x, सॉरी 10 तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि 10 को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं 2 स्टेप में इसके फैक्टर्स को लिखूंगी। एक तो पहले हम जो ये वेरिएबल्स हैं उनको कर लेती हूँ अलग अलग, तो इनको ऐसे लिखा। अब क्या है, अगर आप बोलेंगे ये इसके फैक्टर्स तो हो सकते हैं बट इररिड्यूसिबल फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं ये हमारे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो क्योंकि 10 को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर हम इसको लिखे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 3, तो ये हमारे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी बताया आपको फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, बट स्टिल क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक के अंदर में हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं कैसे, उसके हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिख देते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हम इन फैक्टर्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, नंबर्स के फॉर्म में, अलजेब्रिक वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, इनका कॉम्बिनेशन होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का के फैक्टर्स। ओके, तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होती हैं, मैं कुछ एग्जांपल भी आपको लिख के बता देती हूं, जैसे कि 3xy, और अभी जितने भी प्रीवियस हमने जस्ट अभी पढ़े वो भी इसमें इंक्लूड आप कर लीजिएगा। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको क्या है ऑलरेडी जो हमारे फैक्टर फॉर्म में है कह सकते हैं। ठीक है ना, इनको क्या है हमें इनके फैक्टर्स क्या है कहीं भी, मतलब हम इनको रीड कर सकते हैं एकदम देख के कि ये 2x y प्लस 2 का क्या क्या फैक्टर्स है, 2 है, x है और y प्लस 2 है। 3xy के क्या है, 3 है, x है, y है। हम इनको जस्ट रीड कर सकते हैं, एकदम बता सकते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके फैक्टर्स हम डायरेक्ट देख के रीड करके नहीं बता सकते हैं, उनके हमें फैक्टर्स को एक सिस्टमेटिक मेथड से क्या होता है मतलब कि कैलकुलेट करना पड़ता है, निकालने पड़ते हैं उनके फैक्टर्स को। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि जैसे कि हम इसको ही ले लें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो हम डायरेक्ट इसको देख के नहीं बता सकते कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे। x स्क्वायर प्लस 5x नहीं बता सकते। ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इन चारों को हम देख के सिर्फ नहीं बता सकते। तो इन्हीं के ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग के अंदर में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी उसी से रिलेटेड है कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डायरेक्ट देख के हम नहीं बता सकते फैक्टर, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे 2x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जो ईच पार्ट है, जैसे 2x अलग ले लें हम और 4 अलग ले लें, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, इसके ईच टर्म के इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि 2x के इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 और x, 4 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आपको अलग अलग पता है, बट इनके कॉमन फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो ये मैंने अलग अलग तो इसके रिड्यूसिबल फैक्टर्स लिख दिए हैं, अब इनको हम साथ में लिख के पता करते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब जब हमने इनको इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर के इंडिविजुअल पार्ट के उनको सम करके लिखा, तो आपको दिख रहा होगा इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 ही सिर्फ अंदर बचेगा। देखिए 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x एक में 2, बीच में साइन क्या है प्लस। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2x प्लस 4 के 2x प्लस 2।
और ये हमारे क्या है, इरिड्यूसिबल इसके फैक्टर हैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेंगे, 5xy प्लस 10x। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें से हम इसका पहला टर्म 5xy लेंगे, उसके इरिड्यूसिबल फैक्टर क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। 10x जो है उसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई x। अब हमने दोनों पार्ट के क्या किया, अलग अलग इरिड्यूसिबल फैक्टर निकाल लिए। अब हम पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, कुछ तो कॉमन होगा दोनों में, इसलिए इनको हम कॉमन फैक्टर्स कह रहे हैं। तो इसके लिख देते हैं पहले 5xy के, फिर 10x के, सॉरी, तो इनको लिख दिया हमने। अब दिख रहा होगा आपको कि इसमें कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 5 और x दोनों में कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर पहले वाले पार्ट में क्या बचेगा, y, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, 2। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 5xy प्लस 10x जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके इरिड्यूसिबल कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, तो वो हैं 5xy प्लस 2। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे हमें एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है जो क्या है, जिनके फैक्टर्स हम देख के सिर्फ नहीं बता सकते हैं। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अगर आपको थोड़े से भी मैथ मेरे वीडियोस देख के समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपके फ्रेंड व्हाट्सएप लिस्ट में हैं तो प्लीज कॉपी करिए लिंक और उनको शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग